एक हमेशा आपने सुना होगा, वो कहा जाता है कि जो पटेल नगर से एमएलए बनेगा उसी की सरकार बनती है, जिसकी सरकार बनेगी उसी का एमएलए होता है। वो भी एक टोटका कहा जाता था, वो मैंने तोड़ा। यानी कि सरकार बीजेपी की जरूर बनी, मगर विधायक मैं आम आदमी पार्टी का पटेल नगर से बना। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक ऐसी इकलौती सीट थी कि एक तरफ थे पूर्व मंत्री, एक तरफ थे एक बीजेपी के दिग्गज नेता। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में आ गए और पूर्व मंत्री जो आम आदमी पार्टी के थे वो बीजेपी में चले गए। क्या लगता है इस बार अगर चुनाव होगा तो क्या इधर हेरफेर या उल्टा पुल्टी होने की चांसेस हैं? देखिए, ऐसा है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली विधानसभा में है और मानसून सत्र चल रहा है। फिलहाल जो मुद्दा है विपक्ष और सरकार के बीच वो मुद्दों से हटकर ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो रही है। हमारे साथ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए एमएलए परवेश रतन जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। परवेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो आज मुद्दा उठाया जा रहा है विधानसभा में, क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं भी हैं और भी मुद्दे हैं, क्या रीजन समझते हैं? देखिए, वो तो विधानसभा चल रहा है। बाकी मैं पटेल नगर के बारे में अगर आपको कहूँ तो पटेल नगर बहुत ही बुरी स्थिति में पिछले 5 सालों में पानी को लेकर जूझ रहा था, जिसको मैंने अभी जब से मैं एमएलए बना हूँ, एमएलए बनने के बाद तुरंत सबसे पहले पानी पे काम किया है और पानी के लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट पानी के लेकर आया हूँ पटेल नगर के अंदर। और वो लगभग 2026 एंड तक वो पूरा हो जाएगा। जो पटेल नगर टैंकरों से चलता था, वो टैंकरों से परमानेंट निजात दिलाऊंगा और हर घर नल से पानी देने का मेरा जो वादा है, उस वादे को मैं पूरा करूंगा। देखिए, पटेल नगर में हमने विधानसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग की और काफी लोगों से बातचीत की। जहाँ लोगों की समस्याएं हैं वो बेसिकली जो आप बता रहे हैं पानी की हमें नजर आई। क्लस्टर एरिया बहुत ज्यादा तौर पर है। फरीदपुरी से ले लीजिए, नीचे आते हुए पहाड़ी के नेहरू नगर है, ये सब तमाम जगहें हैं। क्राइम की बात की जाए, क्राइम भी वहाँ काफी ज्यादा है। क्या समझते हैं कि जो लोकल जनता है पटेल नगर की, उसकी समस्याओं को कैसे आप मतलब सरकार तो आपकी नहीं है, किस तरह से आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, किस तरह से उनका समाधान करेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि का जो अपनी पावर्स होती हैं वो होंगी। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि हूं तो मेरी पावर्स कोई कम हो जाएंगी। एज ए एमएलए मेरे पास जितनी पावर्स है, मेरे क्षेत्र के अंदर मैं जितना विकास कर सकता हूं मैं पूरा विकास करूंगा। जिस स्थिति और जिस परिस्थिति में मैं जीत के आया हूँ, पटेल नगर की जनता ने मुझे जिस प्रकार से प्यार दिया है, और वो प्यार मेरा करते हुए मेरा कार्य दिखाएगा कि मैंने हर उस समस्या को बारीकी से जाके नीचे धरातल पे जाके उस कार्य को कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला मेरा टारगेट है अपना पानी को लेकर, दूसरा टारगेट मेरा सीवर लाइंस को लेकर, और तीसरा मेरा जो है सड़कों को लेकर। ये मेरे तीनों जो प्राथमिकता है उन, और प्राथमिकता के साथ साथ ये 1.5-2 साल कंप्लीट होते तक आपको पता चल जाएगा कि मैंने इन 2 सालों के अंदर क्या कार्य किया है। ये पटेल नगर दिल्ली में अगर आप देखें तो जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं वही जानते हैं कि ज्यादातर जो वार्ड है वो सबसे ज्यादा दुर्गम स्थिति में है, क्योंकि जो रास्ता है नीचे आने का, पहाड़ी एरिया, लोगों को पता भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा पहाड़ी एरिया कहीं दिल्ली में है भी। दूसरी चीज ये समझते हैं कि जब आपने चुनाव लड़ा, जाहिर है कि आप स्विच करके आपको बीजेपी से आना पड़ा और एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। लेकिन ऐसे में एक चमत्कार से कम मैं तो नहीं मानूंगा कि आप जीत गए। कैसे समझते हैं इसे? जब मैं 2020 का चुनाव लड़ा था बीजेपी से, उस टाइम भी मेरे को सबसे अच्छा वोट बीजेपी से प्राप्त हुआ था। और उसके बाद हारने के बाद मैं घर नहीं बैठा और लगातार निरंतर जनता के बीच में रहा और जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुना। और मेरी कोशिश और इसी दिन का इंतजार था कि जिस दिन मैं जीतूंगा इन सारी समस्याओं पे काम करूंगा। और पब्लिक ने मुझे ऐसी, जैसे सरकार, एक हमेशा आपने सुना होगा, वो कहा जाता है कि जो पटेल नगर से एमएलए बनेगा उसी की सरकार बनती है, जिसकी सरकार बनेगी उसी का एमएलए होता है। वो भी एक टोटका कहा जाता था, वो मैंने तोड़ा। यानी कि सरकार बीजेपी की जरूर बनी, मगर विधायक मैं आम आदमी पार्टी का पटेल नगर से बना। तो ये जनता का ही प्यार है। और जैसे अभी आप मेरे से डिस्कस भी कर रहे थे जुवेनाइल जो बच्चों का क्राइम को लेकर, पटेल नगर एक करीब 60-65% जो क्लस्टर है, जो आपने नाम भी सुनोगे, आपने तो चुनाव के अंदर दौरा भी किया है अपना। नेहरू नगर, प्रेम नगर, पंजाबी बस्ती, थान सिंह नगर, गुलशन चौक, गायत्री कॉलोनी, ये सारे, राजस्थान कॉलोनी, फरीदपुरी, ये सारे एरिया ऐसे जहाँ पर काफी लोग परेशान एक चीज से रहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं। और मतलब क्राइम बहुत तेजी से वहां बढ़ रहा है। तो उसको लेकर भी मैं काफी सीरियस हूँ कि बच्चों को सही रास्ते पे भेजा जाए, ना कि क्राइम की दुनिया में, जिससे वो उनका भविष्य जो है खराब हो। जी परवेश जी, एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक ऐसी इकलौती सीट थी कि एक तरफ थे पूर्व मंत्री, एक तरफ थे एक बीजेपी के दिग्गज नेता। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में आ गए और पूर्व मंत्री जो आम आदमी पार्टी के थे वो बीजेपी में चले गए। क्या लगता है इस बार अगर चुनाव होगा तो क्या इधर हेरफेर या उल्टा पुल्टी होने की चांसेस हैं? देखिए, ऐसा है, वो पूर्व मंत्री के साथ साथ
पूर्व जैसा लोग कहते हैं कि वो उद्योगपति भी, और मैं एक साधारण सा लड़का। और शायद वो लग रहा है अभी भी उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं कि एक लड़के ने मुझे चुनाव हरा दिया। आपको ये देखना चाहिए कि राजनीति के अंदर आप जन सेवा के लिए आए हैं। अगर आप स्वयं की सेवा करेंगे तो आज नहीं कल यही जनता आज आपको कुर्सी पे बिठाती है, यही आपको हटा देगी। तो शायद बीजेपी में भी इतना शायद यही इन्फ्लुएंस रहा होगा कि पैसे वाला है, पैसे के बलबूते इस सीट को जिता कर देगा। वो मैंने थोड़ा सा जो एक डाउट ऑफ होता पॉइंट, वो मैंने बीजेपी का खत्म किया कि पैसे से नहीं, ये चुनाव चेहरे से होगा। क्योंकि चेहरा तो वही पिछले 5 साल वाला, उसका भी वही था, मेरा भी वही था। और सिर्फ कहते कैंडिडेट्स दोनों सेम थे, सिंबल बदले। और साथ में एक ऐसा नहीं है कि एक मंत्री मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे, दो दो मंत्री, एक पूर्व में केंद्र मंत्री मेरे सामने चुनाव लड़ रही थी और एक स्टेट मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे थे। दोनों को ही चुनाव हराया और मैं विधानसभा तक यहाँ तक पहुंचा हूं। और मेरी कोशिश यही है, जिस प्रकार से मैं एक भी दिन बिना रुके काम कर रहा हूँ, कोई भी दिन एब्सेंट नहीं है, लगातार कोशिश रहती है कि मैं अगर 60-65%, 70% लोगों को भी खुश कर पाया तो मेरी इसमें सबसे बड़ी जीत होगी। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से आप चेहरे की बात कर रहे हैं कि अब चेहरा बन चुका है, लोग पहचान गए हैं कि प्रवेश रतन है, राजकुमार आनंद की लुटिया डूब गई क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी। अब क्या लगता है कि इस बार अगर आपको ऑफर बीजेपी से आता है, आपकी पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है, आपके पिताजी भी कैबिनेट मंत्री रहे, अच्छी पोस्ट पे बीजेपी में रहे, क्या लगता है बीजेपी में जाएंगे सर? पिताजी तो इंडियन रेलवेज के चेयरमैन 3 बार के बीजेपी के हैं। और अभी ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का विधायक हूं और माननीय केजरीवाल जी ने मुझे मौका दिया और उन्होंने विश्वास जिस प्रकार से मेरे पे जताया, मेरा भी कर्तव्य है कि उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूं। और जो विश्वास उन्होंने मेरे पे रखा है, मैं जनता के बीच में जाके काम करूं ताकि उनका नाम को जो विश्वास है वो बरकरार रहे। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? यही कहूंगा कि जैसे मैंने 5 साल पहले चुनाव हारा था और धैर्य रखा, आपके जरिए यही पटेल नगर की जनता को कि लगभग 2-2.5 साल के अंदर मैं शायद वो सारे कार्य करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी जिन कार्यों से जनता परेशान रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ थे प्रवेश रतन जो कि एमएलए पटेल नगर के हैं और इन्होंने बहुत टफ कंपटीशन रहते हुए भी सीट को निकाल कर दिया। और फिलहाल जिस तरह सरकार ना होने के बावजूद भी ये दावा कर रहे हैं कि ये जनता के लिए टैंकर की व्यवस्था को खत्म करके घर घर नल की व्यवस्था करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा वादा है और चैलेंजिंग भी रहेगा। अब वक्त बताएगा कि वो अपने वादों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज, मैं हूं गुरुदेव वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।